तो बच्चों सभी लोग ध्यान दें। अब हमारा 12वां लेक्चर आता है, जो मैंने आप लोगों से लास्ट प्रॉमिस किया था, वो था बहमनी साम्राज्य। ठीक है बच्चों, तो हमारा लास्ट लेक्चर है बहमनी साम्राज्य। लास्ट नहीं मतलब इस वंश से रिलेटेड, फिर उसका सूफीवाद आएगा। तो अब हमारा जो लेक्चर है वो है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य भी साउथ का है। तो 1347 इसके संस्थापक थे अमीरान ए सादाह। अमीरान ए सादाह, या कुछ बुक्स में आपको लिखा दिखेगा सादा। ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में अमीरान ए सादाह का उल्लेख किया है। ठीक है बच्चों, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में अमीरान ए सादाह का उल्लेख किया है। अमीरान ए सादाह ने इस्माइल मुख को अपना नेता चुना। ठीक है बच्चों, इस्माइल मुख ने हसन ऑब्लिक जफ़र को शासक बनाया। ठीक है, अमीरान ए सादाह ने अपना नेता किसको चुना? इस्माइल मुख को। और इस्माइल मुख ने शासक किसको बनाया? हसन ऑब्लिक जमीर को। हसन अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना। ठीक है बच्चों, जो हसन था वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बना। राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, फिरोज पहला शासक। यह एक विद्वान शासक था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर बसाया था इसने। ठीक है, जो फिरोज था ये एक विद्वान शासक था और इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर बसाया। दूसरा है अहमद। यह वली अहमद एवं संत अहमद के रूप में प्रसिद्ध था। अहमद जो था यह वली अहमद, वली मतलब ये होते हैं जिनके में त्यागी पुरुष होते हैं, या बेसिकली ऐसा कह दो बहुत ग्रेट साधु संत टाइप के लोग जो होते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, उन्हें वली कहा जाता है। ये फरिश्ते जैसे हम लोग कहता, तो वैसे ही इसको उपाधि मिली थी। यह वली अहमद एवं संत अहमद के रूप में प्रसिद्ध था। इसने बीदर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है बच्चों, बीदर को। अगला शासक था हुमायूं। यह एक जालिम क्रूर शासक था। कौन? हुमायूं। बहमनी वंश में हुमायूं नाम का जो शासक हुआ, ये एक जालिम एवं क्रूर शासक था। इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। फिर आए मोहम्मद तृतीय। इसका वजीर महमूद गंवा था, जो कि ईरानी था। गंवा ने बहमनी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। ठीक है बच्चों, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में उनका जो वजीर था महमूद गंवा, जो कि ईरानी था, इसकी वजह से बहमनी साम्राज्य शक्तिशाली बना। गंवा ने विजयनगर से गोवा को जीत लिया। यह बहमनी साम्राज्य का स्वर्णकाल था। गंवा ने बीदर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया एवं विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। गंवा पड़ोसी राज्यों के साथ पत्राचार करता था। ठीक है, पत्रों का संकलन रिजायुल इंशा कहलाता है। गंवा षड्यंत्र का शिकार हुआ एवं मोहम्मद ने उसे मृत्युदंड दे दिया। फिर बाद में मोहम्मद तृतीय ने भी आत्महत्या कर ली। फिर आता है मोहम्मद। सभी आर्थिक शक्तियों पर अमीर अली बरीद का अधिकार था। सभी आर्थिक शक्तियों में, ठीक है, सभी आर्थिक शक्तियों पर अमीर अली बरीद का अधिकार था। अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था, मतलब बहुत चालाक व्यक्ति था ये। अमीर जो था अली बरीद, ये बहुत होशियार आदमी था। सारी फाइनेंशियल पावर तो इसने अपने पास रख ली, इसीलिए इसे कहते थे दक्कन की लोमड़ी। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बाद में विभाजित हो गया। ठीक है, जैसे बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला था बरार, और बरार में इमाद शाही वंश का शासन चला। और उसके संस्थापक कौन थे? फतह उल्लाह इमाद शाह। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह का साम्राज्य रहा और आदिल शाही वंश का शासन रहा। अहमदनगर में मलिक अहमद निजाम शाही वंश का रहा। गोलकुंडा कुली कुतुब शाही वंश। बीदर में अमीर अली बरीद शाही वंश का शासन। अब बीजापुर के बारे में देखें। बीजापुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? यूसुफ आदिल शाह। फिर बाद में इब्राहिम आदिल शाह बना है।
ये जो इब्राहिम आदिल साहब थे ना, ये जगत गुरु एवं अबला बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। जगत गुरु एवं अबला बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी पुस्तक किताब ए नौरश, इसकी पुस्तक किताब ए नौरश जो उसने पुस्तक लिखी है। फिर नौरसपुर नामक शहर बनाया। फरिश्ता इसके समकालीन था। पुस्तक तारीख़ फरिश्ता। इसने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया जिन्हें इब्राहिम का रोजा कहा जाता था। ठीक है, इसने कुछ इमारतों का निर्माण कराया जिन्हें इब्राहिम का रोजा कहा जाता था। मोहम्मद आदिल था। बीजापुर में स्वयं के मकबरे का इसने निर्माण करवाया जिसे गोल गुंबज कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रखिए सभी लोग, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि बीजापुर में स्वयं के मकबरे का निर्माण कराया और किस नाम से फेमस है, गोल गुंबज। उसे बनवाया किसने था, तो मोहम्मद आदिल शाह। मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा गुंबद है ये। फिर अगला शासन था गोलकुंडा। इसके संस्थापक कौन थे, कुली कुतुब शाह। कुतुबशाही वंश का शासन भी था इस पर। इसने हैदराबाद शहर बसाया। हैदराबाद का प्राचीन नाम था हृदयनगर। इसने 4 मीनार हैदराबाद का निर्माण करवाया। इसे दक्कनी उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको, कुली कुतुब शाह को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आपके जो भी शासन रहे मोटे मोटे, आपको जो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको क्रैश कोर्स के रूप में अगर मिडवल हिस्ट्री पढ़नी है तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है बच्चों, आप मिडवल हिस्ट्री में इसको बेस्ट वे में पढ़ें और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको मिडवल हिस्ट्री का जो शासन व्यवस्था है वो 12 लेक्चर में ख़त्म किया। अब जो आता है जो हमें अगला पढ़ना है वो हमारा अगला लेक्चर क्या होगा, सूफीवाद। यहीं से हमें पढ़ना है, तो अगला हमारा सूफीवाद है। तो बेसिकली बच्चों आप अभी तक पहले लेक्चर से लेकर 12 लेक्चर तक इसे प्रॉपर देखें। अगर कहीं कोई इशू आता है, आपको कोई भी समस्या आती है तो आप बिल्कुल पूछें, आपकी हेल्प की जाएगी। और अब जैसे ही हमारा मिडवल हिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म होगा वैसे ही हम लोग अब जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और किसी कोई समस्या आए तो आप बीच में कमेंट में पूछ सकते हैं और आपकी इसमें हेल्प की जाएगी। और हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितने काम का था हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा, तो हम आपसे कल मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।